तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में तुम्हें क्या डिफिकल्टी आ रही है, इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो वेरी फर्स्ट, कभी भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिखे, ये ऐसा सर्किट दिखे, तो उसको कैसे ध्यान देने का। यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट ए है तो ये कनेक्टिंग पॉइंट ए बन जाएगा, क्योंकि बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, डायरेक्टली ए बन जाएगा। ये पॉइंट बी है तो इधर एक कैपेसिटर है तो ये बी नहीं बनेगा, ऐसा और नो, ठीक है। तो इन दोनों को मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ सी एंड डी, बोलो हाँ या ना, यस। अभी क्या करो, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आते हैं, ए इधर ले लो, बी इधर ले लो, सी डी ऐसे ले लिया जाता है। अब बताओ मुझे, ए और सी के बीच में 5 माइक्रोफैराड है, ए इधर है सी इधर है, 5 माइक्रोफैराड ऐसे कनेक्ट कर दो। ए और ये वाला कौन है भाई हमारा, डी है, ये पॉइंट सी ले लो, और ये वाला पॉइंट नहीं लेना हमने, चलो इस पॉइंट को डी ले लो और इस पॉइंट को ई ले लेते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो अभी तक देखो जरा, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में कितना है सर, 5 माइक्रोफैराड है, बोलो हाँ या ना। सी डी के बीच में, सी डी के बीच में अगेन कितना है सर, 10 माइक्रोफैराड है। और डी ई के बीच में, ये पॉइंट को ई लेना पड़ेगा हमें, और बी मेरा पॉइंट यहाँ पे आएगा फिर आगे, ठीक है बेटा। तो डी ई के बीच में कितना है, डी ई के, डी किधर है, इधर है, 5 माइक्रोफैराड है। और बेटा सी और ई के बीच में कितना है, 5 माइक्रोफैराड है। और लास्ट में ई और डी के बीच में कितना आ गया सर, 5 माइक्रोफैराड है। अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, कभी भी एक बार जरा इसको क्रॉस चेक कर लें। देखो ए सी के बीच में, ए सी के बीच में 5 माइक्रोफैराड है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ये उड़ गया। फिर अगला ए डी के बीच में, ए डी के बीच में 5 माइक्रोफैराड है। फिर उसके बाद सी डी के बीच में, सी डी के बीच में 10 माइक्रोफैराड है। फिर सी ई के बीच में, सी ई के बीच में 5 माइक्रोफैराड है। डी ई के बीच में, डी ई के बीच में 5 माइक्रोफैराड है। और ई बी के बीच में 10 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो एकदम सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले रेशियो देख लो, 5/5 शुड इक्वल टू 5/5, ऐसा और नो। कभी भी ये कॉन्सेप्ट आता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज लगता है, कौन सा लगता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये कैपेसिटर उड़ जाता है, कैपेसिटर, इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर किसमें आ गए, ये उड़ गया ना। कभी करंट डायरेक्टली ऐसे जाएगी, ये दोनों चार्ज डायरेक्टली ऐसे फ्लो होंगे, तो ये कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया, ये किसमें आ गया, सीरीज में आ गया, ये दोनों किसमें है। और जो आंसर आएगा इसके साथ में क्या हो जाएगा, सीरीज, बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो सीरीज में निकालो 1/5 1/5, CS1 निकालते हैं, CS1 CS C1 C2 by C1 plus C2 डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 10, आंसर कितना हो गया सर, जोर से बोलो 5/2, ओके। नीचे भी आंसर कितना आ गया, 5/2। सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 प्लस 5/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ गया सर, 10/2 मतलब 5, बोलो आया ना। ये पूरे का आंसर कितना है 5, लास्ट वाले का आंसर कितना आ जाएगा, सीरीज में आ जाएंगे दोनों, तो सीएस का आंसर कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5, आंसर कितना आ गया 5 प्लस 5/5 25, मतलब या फिर डायरेक्टली तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, सीएस की वैल्यू 1/CS है, लेकिन सीएस निकालोगे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 25/10, नहीं समझा, आंसर कितना आ गया 2.5, ऐसा और नो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की